इतने दिन से समझा रही थी कि सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पे चलिए, लेकिन आप मेरी बातों को तो कभी सीरियस लेते ही नहीं थे। अब लो कर ली ना अपनी तबीयत खराब। अब डॉक्टर ने कहा तब आप तैयार हो गए जाने को, लेकिन यही बात मैं कह रही थी तब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अरे सविता, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर तो बस यूं ही कह देते हैं। रहने दीजिए, ज्यादा सफाई मत दीजिए। मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत कैसी है। आप चलिए भी। वैसे सविता, आज मैं सो जाता हूँ ना, फिर कल से चलेंगे हम डेली। रहने दीजिए, बहाने मत बनाइए। चलिए जल्दी चलिए। चलो, मन तो नहीं है, लेकिन तुम इतना जिद कर रही हो तो चलता हूँ। अरे जल्दी जल्दी चलिए। अरे नमस्ते भाभी जी, आज दिन किधर से निकला है जो साथ में गुप्ता जी भी आए हैं। नमस्ते भाई साहब। देखिए ना, इतने दिनों से मैं इनके पीछे लगी थी, बोल रही थी कि आपको डेली मॉर्निंग वॉक पर चलना चाहिए, लेकिन ये कभी मेरी बात को सीरियस लेते ही नहीं थे। अब डॉक्टर ने लंबी चौड़ी दवाई की लिस्ट थमा दी और कह दिया कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर आपको जाना ही पड़ेगा। आपकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। तब जाकर कहीं ये मेरी बात माने हैं और मेरे साथ आए हैं। सविता भाभी, ये कोई नई बात नहीं है। यह तो सबके घर का रोना लगा है। जब तक डॉक्टर लंबी चौड़ी दवाइयों की लिस्ट न थमा दे, तब तक कोई अपनी सेहत को लेकर सचेत नहीं होता है। हमारे घर भी तो यही हाल था। पहले ये मॉर्निंग वॉक पर डेली नहीं आया करते थे, लेकिन जब से डॉक्टर ने बताया है कि मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, तब से ये डेली रूटीन पे आ गए हैं। अरे भाभी जी, डॉक्टर तो कुछ भी बताते हैं, मैं तो देखिए पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ। भला मुझे क्या जरूरत है डेली घूमने की। नहीं भाई साहब, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जरूर आना चाहिए। भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर में यहीं बैठता हूँ, आप लोग जाइए। हाँ बैठिए गुप्ता जी, मुझे भी थोड़ा आराम ही करना है। चलो सरस्वती बहन, इन्हें बैठने दो, हम चलते हैं। ठीक है। और बताओ बहन, सब बढ़िया है घर में? अब घर की तो क्या ही बताऊं, सुबह सुबह घर की बात करके मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहती। और बताइए गुप्ता जी, सब बढ़िया है घर में? बेटे बहू का बराबर से फोन तो आता है ना? हाँ पटले जी, बराबर से मेरे बेटे का फोन आता है। वह दिन में 3 बार फोन करता है, मुझसे पूछता है कि मैंने समय से दवाई ली या नहीं, मैंने खाने में क्या खाया। इस मामले में तो मैं बहुत ही धनी हूँ। और बहू भी हफ्ते में 2-3 बार फोन कर ही लेती है। बस इसीलिए निश्चिंत होकर जीवन जी रहा हूँ। भगवान की दया से मैंने पोते का मुख भी देख लिया। अब मृत्यु आ भी जाए तो कोई परवाह नहीं है। क्या हुआ, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? हाँ गुप्ता जी, सच में तुम बहुत ही धनवान हो, जो बेटे बहू दूर होते हुए भी हमेशा तुम्हारा हालचाल लेते हैं। एक हमारी जिंदगी देख लो, 2-2 बेटे बहू हैं घर में, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बार भी झूठे मुंह ही सही हालचाल तक नहीं पूछता है। अपनी दवाई गोलियों के लिए भी उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। क्या महस और रोशन ऐसा करते हैं तुम्हारे साथ? हाँ, वैसे मेरे बेटे ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई तो बहू ने ना जाने कैसी मति भ्रम कर दिया है उनकी, जो वो लोग ऐसा दुर्व्यवहार करने लगे हैं हमारे साथ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे बुरे दिन देखने से अच्छा है कि भगवान हमें मृत्यु ही दे दे, क्योंकि मैं तो चुपचाप सब कुछ सह लेता हूँ, लेकिन सरस्वती का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बहुएं तो सरस्वती को रसोई तक झांकने तक नहीं देती है। अरे वह तो पहले 2-3 बार खुद से चाय बना कर पी लेती थी और आए गए को भी खूब पूरी पकवान खिलाती थी, लेकिन अब तो अपनी एक टाइम की चाय के लिए खुद वो मोहताज हो जाती है। क्या ऐसे भी बेटे बहू होते हैं? अरे तुम चुपचाप क्या तमाशा देख रहे हो? सब कुछ तो तुम्हारा है ना, फिर तुम ही नौकर की तरह क्यों रह रहे हो? दाने दाने के लिए मोहताज क्यों हो रहे हो? अरे अपने दोनों बेटों को उनकी औकात याद दिला दो। अरे भाई, सब कुछ तो तुम्हारा है ना, तुमने जिंदगी भर कमाई की है, अपने बेटों के लिए घर बनवाया है, बेटों की नौकरी लगवाई है, और तुम्हारे नाम से भी तो रुपए पैसे जमा होंगे ना, फिर तुम अपने बेटों के सामने हाथ क्यों फैला रहे हो? गुप्ता जी, सब कुछ होते हुए भी ना अब इस उम्र में अपने बच्चों से लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी और सरस्वती की इच्छाओं को मारा, लेकिन अपने बेटों के लिए हर वो चीज लाकर दी जो वो चाहते थे। मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, महंगे से महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन वही बेटे आज अपने माँ बाप को खून के आंसू रुला रहे हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे आंखों में आंसू? अरे तुम रो मत। अगर जब भी तुम्हारा मन भारी हो तो तुम हमारे घर चले आया करो, भाभी जी के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ाएंगे, चाय पियेंगे। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं सरस्वती, चलो काफी देर हो गई है, अब हम लोग घर चलते हैं। ठीक है गुप्ता जी, फिर कल मिलेंगे। क्या सरस्वती जी ने मुझे बताया वही सब भाई साहब ने भी आपको बताया? हाँ सविता, मुझे सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है कि कैसे कैसे बेटे होते हैं। हाँ जी, सरस्वती बहन से ये सब बातें सुनकर मुझे अपने तकदीर पर बहुत अहंकार हो रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ हूँ, जिसके बेटे बहू उसे कितना पूछते हैं। भले ही वो दूर हैं, लेकिन हमें एक पल भी दूर होने का एहसास नहीं दिलाते हैं।
और एक सरस्वती बहन के बेटे बहू हैं जो पास होते हुए भी उन्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। हाँ सविता, मुझे तो बहुत गुस्सा आया ये सब सुनकर। अच्छा चलिए, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। अब जल्दी घर चलिए। ये है सविता जी और विमल जी। सविता जी और विमल जी का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। बेटी अपने ससुराल में सुखमय जिंदगी जी रही है और उधर विमल जी के बेटे बहू शहर में अच्छी नौकरी कर रहे हैं। उनका एक बेटा भी है। विमल जी और सविता जी अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं। सविता जी और विमल जी दोनों सुखमय जिंदगी जी रहे थे। उन्हें इस बात से बहुत संतुष्टि थी कि भले ही बेटे बहू उनसे दूर रहते हैं, लेकिन वह हमेशा उनका हालचाल पूछते हैं और साल में 2 बार उनसे मिलने भी आते हैं। हाँ बेटा, हम सब तो अच्छे हैं, और तुम बताओ, तुम कैसे हो? हाँ माँ, हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि पापा की तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत भी बढ़िया है। ये बताओ, तुम लोग कब आ रहे हो? माँ, अभी तो छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं आओगे तो अगले महीने वैसे भी हमारे पोते का जन्मदिन है, तो हम ही आ जाएंगे वहाँ। ठीक है माँ, मैं रखता हूँ फोन। ठीक है बेटा। सविता, सूरज क्या बोल रहा था? अरे बस आपकी तबीयत पूछ रहा था और बोल रहा था कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, वैसे भी वो यहाँ क्यों आएगा? हमारे पोते का जन्मदिन है तो अगले महीने हम खुद वहाँ जाएंगे। अच्छा जी, मैं जन्मदिन में जाने की ना तैयारियां अभी से शुरू कर देती हूँ, और मेरे पोते को जो भी पसंद है सब अपने हाथ से बना कर ले जाऊंगी। और हाँ, आप मुझे कुछ रुपए भी दे दीजिएगा। बाजार जाकर मैं अपने पोते की पसंद का गिफ्ट लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, अभी तो महीने भर का समय है। इधर विमल जी और सविता जी अपने पोते के जन्मदिन को लेकर बहुत ही उत्साहित थे और 1 महीने पहले से ही अपने पोते के जन्मदिन में जाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ विमल जी के बेटे बहू के बीच में इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। सूरज, सूरज, और कितना नाटक करवाओगे मुझसे? अब ना ये बहुत अच्छी बहू बनने का नाटक नहीं होता है मुझसे। अरे तुमने क्या कहा था कि बस 2-3 साल की बात है? अरे मैं पिछले 5 साल से ये सब ड्रामा कर करके ना थक चुकी हूँ। प्लीज रिया, समझने की कोशिश करो। अभी मैं एकाएक मम्मी पापा से ये सब बातें नहीं कर सकता, और इतने बड़े शहर में तुम्हें अपना खुद का बंगला चाहिए। उसके लिए तो तुम्हें थोड़ा वेट करना ही होगा ना। अब मेरे पास इतनी भी इनकम नहीं है कि मैं दिल्ली जैसे शहर में तुम्हारे लिए इतना बड़ा बंगला बनवा सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताकर रखा है कि मैं इस साल अपने खुद का फ्लैट खरीदूंगी। देखो रिया, ये सब इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है। एक तो तुम चाहती हो कि मम्मी पापा हमारे साथ ना रहे, और ऊपर से वहाँ की जमीन जायदाद बिकवाने की बात कर रही हो। फिर ये सब मैं कैसे एक कर पाऊंगा यार? अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे माता पिता को यहाँ अपने सिर में लाकर बिठा लूं? अरे ये शहर है, यहाँ का स्टैंडर्ड अलग है, वो लोग यहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे। और यदि तुम चाहो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे बूढ़े माता पिता की सेवा करूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैंने कब कहा कि तुम मेरे मम्मी पापा की सेवा करो? अरे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एकाएक ये सब बातें नहीं कर पा रहा हूँ। सुन लीजिए, आप अपने मम्मी पापा को ना मेरे बेटे के बर्थडे में तो बिल्कुल आने के लिए मत कहना, क्योंकि मैंने अपनी सारी रही सहेलियों को बुलवाया है। उनके सामने मैं कोई मजाक नहीं बनवाना चाहती हूँ अपना। हाँ ठीक है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं ही कल मम्मी पापा से मिलने चला जाता हूँ। पागल तो नहीं हो गए हो? अभी जय के बर्थडे की इतनी सारी शॉपिंग करना है और नई कार भी तो बुक करना है ना। आपने कहा था ना कि जय के बर्थडे में आप नई कार घर ले आएंगे। फिर ये सब करना है, फिर तुम कहाँ जाओगे? वहाँ से लौट कर आओगे। अरे 4-5 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर मैं मम्मी पापा को मना कैसे कर पाऊंगा? कह देना उनसे कि इस बार हम जय का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद हम खुद ही उनसे मिलने आ जाएंगे। अगर मम्मी पापा एक दिन के लिए आ ही जाते तो? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया, समझ में नहीं आता तुम्हें कि मैं जय का बर्थडे इस बार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आपने देखा है ना कि मेरी फ्रेंड्स कैसे अपने बेटों के बर्थडे, अपने बच्चों का बर्थडे कितने स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और मैं अपने आप को किसी से कम नहीं दिखाना चाहती। इसीलिए आप साफ साफ उन्हें आने से मना कर देना, चाहे कोई भी बहाना बताना, समझे ना तुम? बाप रे, मम्मी दादा दादी के ऊपर इतना गुस्सा करती हैं, जबकि दादा दादी तो कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। पापा, पापा, दादा दादी को मेरे बर्थडे में बुलाइए ना, मैं दादा दादी के साथ अपना बर्थडे मनाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे दादा दादी को यहाँ नहीं बुला सकता। नहीं पापा, आप दादा दादी को बुलाइए ना, नहीं तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। जय, ऐसी बात नहीं करते, वरना मम्मी गुस्सा हो जाएगी। वाह पापा, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन दादा दादी गुस्सा नहीं होंगे क्या? शट अप जय, वैसे मैं इतना परेशान हूँ और तुम उल्टी सीधी बातें करके और मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मम्मी पापा कितने गंदे होते जा रहे हैं। मम्मी पापा दादा दादी के लिए कैसी बातें करते हैं, और दादा दादी तो हमसे कितना प्यार करते हैं। जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं भी मम्मी से कह दूंगा कि आपने मेरे दादा दादी को मुझसे दूर किया, तो मैं भी आप लोगों को अपने आप से दूर कर दूंगा। जय, देखो आपकी नानी आई है।
करना है। ओहो, क्या हो गया मेरे जय को? जय ऐसा क्यों बोल रहा है? नानी आपके लिए ढेर सारा गिफ्ट खरीद कर लाई है आज मार्केट से। मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करना है। आप भी मम्मी की तरह गंदी हैं। ओह माय गॉड, ये कैसी बात कर रहे हो जय तुम? जय, ये क्या बदतमीजी है? अपनी नानू से कोई ऐसी बात करता है क्या? मम्मा, मम्मा आप भी गंदी हैं। मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। शट अप जय, ये क्या बदतमीजी है? मम्मा से अभी के अभी सॉरी कहो और अपनी नानू से भी सॉरी कहो। नो, मुझे किसी से कोई सॉरी नहीं करना है और ना ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं जा रहा हूँ। ओह माय गॉड स्वीटहार्ट, ये तेरे बुढ़े सास ससुर ने ना लगता है जय का दिमाग फिरा दिया है। मैं तो कहती हूँ कि जैसे ना तुम अपने बुढ़े सास ससुर को बिल्कुल बात करने मत देना। उन लोगों ने ही जय के दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें डाली है, वरना जय तो कभी भी ऐसी बात नहीं करता था। हाँ मॉम, ऐसी ही कोई बात है, इसीलिए तो मैं अक्सर उन लोगों का फोन आता है ना तो जय को यहाँ वहाँ ले जाती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जय उनसे इतने प्यार से बात करे। अरे कैसे रहते हैं वो लोग? कोई स्टैंडर्ड नहीं है उन लोगों का। मुझे तो शर्म आती है बताने में कि वो मेरे हस्बैंड के मम्मी डैडी हैं। हाँ, पिछली बार याद है ना, तुम्हारी सास आई थी तो समधन समधन कहकर मेरे गले से चिपक गई थी। छी, मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। कितनी स्मेल आ रही थी तुम्हारी सास के शरीर से। हाँ मॉम, इसीलिए ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो बर्थडे में यहाँ ना आधम के। डोंट वरी डियर, हम बर्थडे घर में सेलिब्रेट करेंगे ही नहीं। हमने तो एक 5 स्टार होटल में जय का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है तुम्हारे डैडी के साथ। ओह थैंक गॉड मॉम, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये सोच कर तो टेंशन में मेरी जान ही निकल जाती। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। डोंट वरी स्वीटहार्ट, अभी तुम्हारे मम्मी डैडी है ना। चलो अब चलकर हम जय को मना लेते हैं। ओके मॉम। जितनी घमंडी और तिरछी प्रिया थी, उससे कहीं 4 गुना आगे प्रिया की माँ थी। वह भी बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी सूरज के माता पिता से। और प्रिया की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सूरज के माता पिता यहाँ शहर आकर उनकी बेटी और दामाद के पास रहे। इसीलिए प्रिया की मम्मी भी प्रिया को हमेशा समझाते रहती थी कि वह किसी भी कंडीशन में अपने सास ससुर को यहाँ न आने दे। और प्रिया के मम्मी डैडी चाहते थे कि सूरज जितने जल्दी हो सके वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दे और उनकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर शहर में एक आलीशान मकान खरीद ले। असल में प्रिया और सूरज की लव मैरिज थी। सूरज के माता पिता को इस शादी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन प्रिया के मम्मी डैडी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने सास ससुर के साथ न रहे, बल्कि उनके दामाद के साथ शहर में अलग रहे। सूरज ने अपने सास ससुर की सारी शर्तें मंजूर कर ली थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अपने माता पिता की याद सताती थी। लेकिन प्रिया और अपने सास ससुर के चलते वह अपनी मर्जी नहीं चला सकता था। उधर गांव में सूरज के माता पिता अपने पोते के जन्मदिन की जोर शोर से तैयारियां करने लगते हैं। अरे ये क्या, अभी भी आप लोगों की खरीदारी खत्म नहीं हुई है? हाँ भाई, हमारे इकलौते पोते का जन्मदिन है तो हम उसे ढेर सारा उपहार देना चाहते हैं। वैसे भी साल भर में 1 या 2 बार ही तो उससे मिलना होता है। ऐसे में पूरे साल भर का जो उपहार है वो हम उसके जन्मदिन में ही दे देते हैं। भगवान करे कि आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें। लगभग सारी खरीदारी तो हो ही गई है, बस एक बार पोते से बात करके उसकी पसंद का कोई स्पेशल सा उपहार और खरीद लेंगे। चलिए बढ़िया है। क्या हो गया? मैंने सुबह से 4 फोन लगा लिया, लेकिन ना ही प्रिया फोन उठा रही है और ना ही सूरज फोन उठा रहा है। हे भगवान, सब कुशल मंगल तो है ना। 4 दिनों के बाद जय का जन्मदिन है और ये लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है। अरे क्या हुआ सविता, क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखिए ना जी, मैं सुबह से 4 बार फोन लगा ली, लेकिन ना ही सूरज फोन उठा रहा है और ना ही प्रिया बहू फोन उठा रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम भी ना सविता, दोनों काम काजी हैं, किसी काम में व्यस्त होंगे। जब वो लोग फ्री होंगे तो खुद ही फोन लगाकर बात कर लेंगे। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सविता जी बार बार अपने बेटे बहू को फोन लगाती है, लेकिन किसी ने भी उनका फोन नहीं उठाया। सुबह से शाम होने को आई, अब सविता जी बहुत चिंतित हो गई थी। सविता जी को रात भर नींद नहीं आती कि आखिरकार उनके बेटे बहू ने उनका फोन क्यों नहीं उठाया। तभी दूसरे दिन सविता जी के मोबाइल पर सूरज का फोन आता है। फोन देखते ही सविता जी खुशी से उछल पड़ती है और खुशी खुशी अपने बेटे से बात करती है। हेलो हेलो सूरज बेटा, मैं कल से फोन लगा रही थी, तुम ना फोन उठा रहे थे और ना ही बहू फोन उठा रही थी। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। वो हमारा मोबाइल साइलेंट में था ना, इसीलिए पता नहीं चला। काम पूछिए, काम? किस काम से फोन लगा रहे थे वो? हाँ माँ, कोई काम था क्या जरूरी? अरे बेटा, मैं वो जय का बर्थडे आ रहा है ना, तो बस जैसे ही बात करने को फोन लगा रही थी कि उसे अपने जन्मदिन में क्या चाहिए। अच्छा, जय से बात करना था? कह दो जय नहीं है यहाँ। वो माँ, जय तो खेलने गया है। मम्मी झूठ क्यों बोलती हैं? चुप हो जा बिल्कुल और जाकर बाहर खेल। अरे बेटा, ऐसा लगा जैसे जय आ गया हो, उसकी आवाज आ रही थी मुझे।
नहीं माँ, वो खेलने चला गया। अच्छा बेटा, तो तुम ही पूछकर बता देना कि उसे क्या चाहिए, तो फिर हम लेते आएंगे। कह दो कि इस बार हम जय का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। वो माँ, इस बार हम लोग जय का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे बेटा? एक ही तो बेटा है तुम्हारा और हमारा एक ही लौता पोता है, और तुम उसका जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करोगे? क्या समस्या है? सबकी तबीयत तो ठीक है ना? वो मम्मी, अभी बहुत खर्चे हो गए हैं ना, इसीलिए थोड़े रुपयों की तंगी है, इसलिए हमने सोचा है कि इस बार हम जय का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अरे पागल, कैसी बात कर रहा है तू? एक ही तो बेटा है, और उसमें भी ऐसा कैसा खर्चा हो जाता है जन्मदिन में कि तू उसका जन्मदिन नहीं मनाएगा? लाइए लाइए, मैं बात करती हूँ। वो असल में माँ जी, अगर हम जय का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना, तो यहाँ बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। अगर सेलिब्रेट करें और यहाँ के लोगों को जो हमारे पहचान वाले हैं उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। ऐसे ले दे के बर्थडे में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, और हम लोग नए घर लेने के लिए सेविंग कर रहे हैं, इसीलिए अभी हम बेकार में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, जब हम लोग वहाँ आप लोगों से मिलने आएंगे ना, तो आप जय की पसंद की सारी चीज दिलवा दीजिएगा। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं, मुझे जरूरी काम था, इन्हें भी ऑफिस जाना है। ठीक है बहू। अरे रिया बेटा सुनो। हाँ बोलिए जल्दी। अरे हम बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बस घर में ही केक लाकर जैसे केक कटवा लेंगे, तो उसका भी मन रह जाएगा। नहीं माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, हम ये सब भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। अरे अजीब बात है, एक ही तो औलाद है दोनों की, और दोनों कमाते हैं, फिर भी कहते हैं कि बेटे के जन्मदिन के लिए रुपए नहीं है। बताइए, हमारा पोता इतने दिन से जन्मदिन की रट लगा कर रखा है कि जन्मदिन में दादा दादी आएंगे, मुझे ढेर सारे गिफ्ट देंगे, और उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो वह तो निराश हो जाएगा। हाँ सविता, कैसा नालायक है हमारा बेटा, जो अपने इकलौते बेटे का जन्मदिन नहीं मना रहा है। अरे ऐसे कैसे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, अभी उसके दादा दादी है ना, तो हम वहाँ जाएंगे और बिना बताए जाएंगे बहू और सूरज को, और वहाँ जाकर हम अपने पोते का जन्मदिन मनाएंगे, वह भी बहुत खुश हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने पोते को नाराज होने नहीं देंगे, और वैसे भी हमारे पास इतना सब कुछ है, वह तो हमारे पोते का ही होना है, और उसका जन्मदिन न मनाए। ठीक है, तो तुम तैयारी कर लो, हम कल की ट्रेन से चलेंगे। जय के दादा दादी अपने पोते को बहुत प्यार करते थे, और वह किसी भी शर्त में अपने पोते को निराश होते नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन दोनों ने प्लान बनाया कि अपने बेटे बहू को नहीं बताएंगे, और चुपचाप से जय को सरप्राइज देने के लिए वह दोनों शहर अपने बेटे बहू के पास पहुंच जाएंगे। इस तरह विमल जी और सविता जी ने खूब अच्छे से जाने की पैकिंग की, और दूसरे दिन वह अपने बेटे बहू के घर जाने को निकल गए। करीब 7 घंटे का सफर करने के बाद जब वह अपने बेटे बहू के घर में पहुंचे, तो प्रिया अपने सास ससुर को अचानक आया देखकर दंग रह जाती है। अरे माँ जी, बाबू जी, आप लोग, वो भी इस तरह बिना बताए? हाँ बहू, हम तो तुम्हें और हमारे पोते को सरप्राइज देना चाहते थे। दादी जी, दादाजी। बहुत अच्छा हुआ दादाजी, दादी जी, जो आप लोग यहाँ आ गए। मुझे आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलिए चलिए, आप लोग मेरे कमरे में चलिए और मुझे दिखाइए कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या क्या उपहार लाया है। हाँ हाँ बेटा, चलते हैं। जय अपने दादा दादी को अचानक आया देखकर बहुत खुश हो जाता है, और वह उन्हें खींचते हुए अपने कमरे में ले जाता है और उनके साथ ढेर सारी बातें करता है। 1 मिनट के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। करीब 2 घंटे बाद जब सूरज ऑफिस से आता है, तो रिया भड़कते हुए कहती है सूरज से, तुम्हें मालूम भी है क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है रिया? अरे तुम्हारे माँ बाप को जरा भी शर्म नहीं आती, ऐसे बिना बताए कहीं जाया जाता है क्या? क्या मतलब, कहाँ चले गए मम्मी पापा? अरे तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ धमके हैं सुबह से। क्या मम्मी पापा आए हैं? अच्छा, आपको बड़ी खुशी हो रही है, याद है ना मैंने क्या कहा था? क्या भूल गए? फिर से बताऊं? नहीं नहीं प्रिया, मुझे सब याद है, मैं अभी मम्मी पापा से मिलकर आता हूँ। मिलकर आता हूँ का क्या मतलब? जाकर चिल्लाइए उन्हें कि वह इस तरह बिना बताए यहाँ कैसे आ सकते हैं। उनकी वजह से हमारा बर्थडे प्लान सब कुछ चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मम्मी पापा भी शामिल हो जाएंगे। बेकार की बात मत करो, मैंने कहा है ना कि हम कैसे जय का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और वहाँ तुम्हारे ओल्ड मम्मी डैडी, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। उन्हें जाकर समझाओ कि दोबारा वो लोग ऐसी गलती ना करें, और हाँ, उन्हें साफ साफ कह देना कि जय के बर्थडे पार्टी का कोई प्लान नहीं है, हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं... आप कहते हैं या मैं कह दूं अपने तरीके से जाकर? ठीक है, मैं कह दूंगा। इस तरह बेचारा सूरज रिया के आगे कुछ नहीं कह पाता, और वह अपने माता पिता से जाकर यही कहता है कि वह लोग इस बार जय का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। कैसा है बेटा सूरज तू? हाँ माँ, मैं बढ़िया हूँ। अरे माँ, आपने बताया नहीं कि आप लोग आने वाले हैं। अरे बेटा, हम तो अपने पोते को सरप्राइज देना चाहते थे। तुम लोगों ने जय का जन्मदिन नहीं मनाने को कहा, तो हमने सोचा कि हम ही आकर जय का जन्मदिन मना लेते हैं। वैसे
क्यों नहीं मना रहे हो तुम लोग जय का जन्मदिन? ऐसी भी क्या कंगाली आ गई है तुम लोगों को? अरे माँ, अभी वो थोड़ी सी समस्या थी। अच्छा, आप लोगों ने खाना खाया माँ? नहीं, अभी दादा दादी ने खाना नहीं खाया है। अभी दादा दादी मेरे साथ थोड़ी देर खेलेंगे, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर हम सब साथ में खाना खाते हैं। सूरज अपने माता पिता को देखकर खुश तो था, लेकिन अपनी पत्नी के डर की वजह से वह अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था। इसी तरह धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं और जय के जन्मदिन वाला दिन भी आ जाता है। जय सुबह से ही अपने दादा दादी के साथ पार्क में खेलने चला जाता है। रिया, कुछ भी करो, लेकिन अपने उन बूढ़े सास ससुर को जय की बर्थडे पार्टी में लेकर नहीं जाना है। हम जय का बर्थडे खराब नहीं कर सकते। यस मॉम, मैंने सूरज से कह दिया है कि आप अपने मम्मी पापा से कह दीजिए कि वह शाम को कहीं घूमने चले जाए और हम जय को लेकर शाम को बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे और कह देंगे कि हम किसी काम से जा रहे हैं। अरे कुछ भी करो, लेकिन बस उन्हें बर्थडे पार्टी में नहीं आने देना है। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। ओके मॉम। इस तरह धीरे धीरे शाम हो जाती है और रिया अब सूरज से कहकर अपने सास ससुर को बाहर घूमने के लिए भिजवा देती है और वह जय को लेकर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने चली जाती है। अरे ये क्या, घर में कोई नहीं है, ना जय है ना बहू है। हाँ सविता, सब लोग कहाँ चले गए? हमने तो सोचा था कि हम शाम को जय का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अरे सूरज बेटा, बहू और जय कहाँ गए? घर में कोई नहीं है। वो पापा, जय अपने नाना नानी के घर गया हुआ है। वो उसके नाना नानी ने वहीं जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए कहा है, इसलिए वह चले गया है रिया के साथ। वह रात तक आ जाएंगे। ये लो, ये भी कोई बात हुई? हम यहाँ जय का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे और जय ही अपनी नानी के घर चला गया। कोई बात नहीं, हम रात तक इंतजार कर लेंगे और रात को जय सो भी गया तो हम सुबह बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है पापा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप लोग खाना खा के आराम कीजिएगा। ठीक है बेटा। इस तरह सूरज अपने माता पिता से मजबूरी में झूठ कह देता है और वह बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुँच जाता है। अरे देखो, आज जय का बर्थडे है और जय कितने गुस्से में लग रहा है। जय क्या हुआ बेटा? आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हें क्या चाहिए बताओ, नानी तुम्हें दिलवाएगी। हाँ जय, बोलो बेटू, नानी तुम्हें दिलवा देगी। क्या चाहिए बताओ, क्यों नाराज हो तुम? अच्छा, नानी मुझे दिलवा देगी तो ठीक है मम्मा, नानी से कह दीजिए मुझे दादा दादी दिलवा दे। जो दादा दादी इतने दूर से यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, लेकिन आप लोगों को दादा दादी को यहाँ बुलाने में शर्म आ रही थी, इसलिए आप लोगों ने झूठ कह दिया कि हम नाना नानी के घर जा रहे हैं और आप मुझे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करवाने लेकर आए हैं। जय के मुंह से ये सब बातें सुनकर वहाँ आए सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी रिया गुस्से से जय की ओर बढ़ती है। जय, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मम्मा, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपने दादी और दादा को घर में ये कहकर रहने को कह दिया कि हम नाना नानी के घर जा रहे हैं और आप यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हैं। आपको शर्म आती है दादा दादी को सबके सामने लेकर आने में? और मैं आपसे क्या ही कहूँ मम्मा, यहाँ तो दादा दादी का अपना बेटा दादा दादी को अपने माँ बाप बताने में भी शर्मा रहे हैं, तभी तो उन्होंने भी उनसे झूठ कह दिया और वो भी यहाँ चले आए। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर वहाँ आए सभी लोग दंग रह जाते हैं। मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, मैं अपने दादा दादी के पास जा रहा हूँ। और मम्मी डैडी, मैं जाते जाते आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं रुपए कमाऊंगा और मेरा अपना परिवार होगा ना, तो मैं आप लोगों को अपने घर से निकाल दूंगा या किसी के सामने ये नहीं कहूंगा कि आप लोग मेरे मम्मी डैडी हैं। और पापा, आप तो दादा दादी के बेटे हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपने क्या दिया उन्हें? बताइए, यही सब मैं आपके साथ करूंगा पापा, तो आपको कैसा लगेगा? अरे भाई सूरज, क्या जय ठीक कह रहा है? हाँ बताइए सूरज भैया, क्या जय सच कह रहा है? नहीं, ये कुछ भी बोल रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। अपने छोटे से बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर आज सूरज को शर्म आ गई थी और वह अब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया और चीखते हुए अपनी पत्नी से कहा, झूठ मत बोलो रिया, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारे कहने से बहुत झूठ बोल दिया, लेकिन अब नहीं। जय जो भी कह रहा है वह बिल्कुल सच कह रहा है। मेरे माता पिता गांव से यहाँ आए मेरी बेटी का जन्मदिन मनाने, वह भी यह सोचकर कि हम लोग इसका जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रिया के कहने से झूठ बोला। और आज भी मैंने प्रिया के कहने से झूठ बोला और यहाँ मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गया, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। मैं जा रहा हूँ अपने माता पिता के पास अपने बेटे को लेकर, और मैं अब अपने बेटे का जन्मदिन अपने माता पिता के पास मनाऊंगा। वाट सूरज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो याद है ना मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत हो गया प्रिया, अब मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जो बनता है तुम कर लो, लेकिन अब मैं अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकता, और ना ही तुम्हारे कहने से झूठ बोलकर अब अपने माता पिता की जमीन बेचूंगा मैं। और अगर मेरे साथ रहना है तो जैसा मैं तुम्हें दे सकता हूँ उसी में खुश रहना सीख लो, वरना अपने रईस माता पिता के घर पड़ी रहो। वेरी गुड पापा, चलिए अब जल्दी हम दादा दादी के पास चलते हैं।
आज पहली बार बेटे के कारण सूरज हिम्मत जुटा पाया और अपने बेटे को लेकर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। क्या प्रिया, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम अपने ही सास ससुर के साथ ऐसा? हाँ प्रिया, तुमने ठीक नहीं किया। भले ही वो बूढ़े ही सही, गांव के ही सही, लेकिन ये कैसे भूल गई कि वो तुम्हारे पति के माता पिता हैं। और एक बात याद रखना प्रिया, चाहे माता पिता कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसके पति का ही घर होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। और अपने माता पिता का घमंड ज्यादा दिन का नहीं है प्रिया, क्योंकि कल को तुम्हारे भाई की शादी होगी तो तुम्हारी भाभियां आएंगी। फिर बताओ, क्या तुम्हारी भाभी चाहेगी कि तुम अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में बैठी रहो? इस तरह वहाँ पर आए सारे मेहमान प्रिया को बुरा भला कहते हैं और कुछ लोग उसे प्यार से भी समझाते हैं। सबकी बातें सुनने के बाद प्रिया को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भागते हुए अपने सास ससुर के पास चली जाती है और जाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। मम्मी पापा, हमें माफ कर दीजिए और आज के बाद आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमारे साथ यहीं इसी घर में रहेंगे। हाँ माँ जी, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। और सूरज जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा गलत किया और आपने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज हमारे बेटे ने हमारी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं सूरज, कोई बात नहीं प्रिया, इस तरह बार बार तुम लोग माफी मत मांगो। वैसे भी माता पिता चाहे बच्चे कोई भी गलती कर ले पर अपने बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।